मैं हूँ डॉक्टर प्रेमा महेश्वरी, आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर, टीचर एंड काउंसलर। काफ़ी टाइम के बाद मैं कुछ रीडिंग्स ऐसी डाल रही हूँ जो कि रियल रीडिंग्स हैं एंड जिसमें मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ तो शायद आपको कुछ बेनिफिट हो। तो ये एक रिलेशनशिप रीडिंग है। किसी लेडी ने पूछा है अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो जो भी कार्ड्स आए हैं वो आपके सामने हैं। कार्ड वही मेरा फेवरेट 5 कार्ड स्प्रेड, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऑब्स्टिकल एंड गाइडेंस। तो इसमें रिवर्स कार्ड्स भी मैं यूज़ करती हूँ एंड राइडर एंड वेट मेरा फेवरेट डेक है, रेडिएंट वर्जन। तो फ्रेंड्स, लेट्स गेट ऑन विद द रीडिंग। सो फ्रेंड्स, ये रिलेशनशिप की रीडिंग में जो हमने कार्ड निकाले, अगेन आई जनरली गो फॉर 5 कार्ड स्प्रेड, क्योंकि ये इस 5 कार्ड स्प्रेड से पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ऑब्स्टिकल एंड गाइडेंस मुझे बहुत ओवरव्यू मिल जाता है ओवरऑल रीडिंग का, एंड गाइडेंस जो चाहिए होती है क्लाइंट को वो भी मिल जाती है। तो आई जनरली गो फॉर दिस काइंड ऑफ मैं कैल्टिक क्रॉस जो है कम यूज़ करती हूँ, जबकि वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अनलेस अनटिल कि किसी को बहुत ही बड़ा जो है इन्फॉर्मेशन का उसका जो है एक इशू है, तब तक कि तब तो मैं ज़रूर कर लेती हूँ कैल्टिक क्रॉस। पर दिस इज़ माई फेवरेट स्प्रेड फ्रेंड, दिस इज़ रियली रियली माई फेवरेट स्प्रेड। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। पास्ट में स्टार, हाउ इट बिगेन, द रिलेशनशिप, हाउ इट बिगेन। स्टार कार्ड जब किसी रिलेशनशिप की बिगनिंग में अगर ये फाइनल एज ए आउटकम कार्ड आए तो नथिंग लाइक इट, पर ये बिगनिंग का कार्ड है। तो चीज़ें जो शुरू हुई बहुत पॉजिटिव नोट पे, बहुत लॉट ऑफ अट्रैक्शन, और शुरू में दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। डिवाइनली गाइडेड ये रिलेशनशिप था, क्योंकि स्टार का कार्ड जो है हमेशा डिवाइन गाइडेंस की बात करता है, रिकॉग्निशन की बात करता है। आप एक दूसरे की आँखों में एक दूसरे की आँखों के तारे होते हैं, और दोनों बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, दोनों लाइक माइंडेड भी होते हैं, एज वेल एज जो भी परेशानियाँ होती हैं वो कम्युनिकेट करके जो है ख़त्म कर देते हैं। एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप की बात करता है, जिसको डिवाइनली ब्लेस्ड रिलेशनशिप मैं कहूँगी। And it started with a very good note, but yes, there were lot of expectations from both the sides, क्योंकि स्टार का कार्ड हमारा विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो ऑब्वियसली दोनों पार्टीज, द जेंटलमैन एंड द लेडी, दोनों को इस मैरिज से भी और एक दूसरे से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। ये एक्चुअली एक डाउन साइड ऑफ स्टार कार्ड होता है कि जब हमें ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं तो भी हमारा रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं खट्टा हो जाता है। तो दिस इज़ टॉकिंग ऑफ टू मच एक्सपेक्टेशन, एंड व्हाटएवर इट इज़, टू मच एक्सपेक्टेशन की वजह से, या फिर जो है ऑब्स्टेकल, मैं इसको बाद में पढ़ूंगी। ये ऑब्स्टेकल का कार्ड जो है हमारा, ये रिवर्स्ड क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो इस जो ऑब्स्टेकल है इसको मैं अभी इन ए मिनट इससे जो है एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस समय सिचुएशन हमारी ये है हर्मिट की। हर्मिट एक ऐसा कार्ड है जिसमें पर्सन थोड़ा लोनली हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है, अनहैप्पी हो जाता है, अलग हो रहना चाहता है अपने पार्टनर से, या उसको स्पेस चाहिए होता है बहुत ज़्यादा। और वो जो है, या ये दोनों में से कोई भी पार्टनर हो सकता है, जो इंट्रोस्पेक्शन करते हैं उस समय कि रिलेशनशिप में क्या ऐसा हो गया है जो बहुत अच्छा नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक फ्रोज़न टाइप ऑफ आइसबर्ग की तरह से जो है लाइफ हो गई है। तो हर्मिट का कार्ड साथ साथ में विजडम का भी कार्ड है, और किसी काउंसलर को कंसल्ट करने का भी कार्ड है। तो हो सकता है कोई मैरिज काउंसलर को ये कंसल्ट कर रहे हो, आई डोंट नो, आई डिडंट आस्क, क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में ये चीज़ स्ट्राइक नहीं की है। तो इस समय दोनों जो है पार्टनर्स वो बहुत लोनली फील कर रहे हैं, और एक दूसरे से ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर जैसे अपने ज़ख्मों को नर्स कर रहे हैं, अपने वूंड्स को जो है एक तरह से बैंडेज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं जो मतलब गलत गई हैं। और कई बार इंट्रोस्पेक्शन ये होता ही है, साथ में कई बार ये कार्ड कहता है कि वो वाले इश्यूज जो हिडन थे उनके ऊपर सडनली लाइट पड़ना। लाइक हो सकता है किसी इनमें से किसी एक की
आई डिड नॉट से दैट टू हर, इनमें से किसी एक की कहीं बाहर अटैचमेंट हो, तो द अदर पर्सन इज जस्ट लुकिंग एट इट साइलेंटली, वॉचिंग एंड नॉट सेइंग मच, क्योंकि क्वाइट पर्सन का कार्ड है। एंड लैम्प से हिडन एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है, दिस कार्ड इज सेइंग हिडन एस्पेक्ट के ऊपर जो है हमारा, हिडन एस्पेक्ट के ऊपर जो है हमारी लाइट पड़ रही है, कुछ चीज़ें जो छुपी हुई थी वो बाहर निकल के आ रही हैं। एंड इस समय तो खैर हो सकता है कि दोनों एक साथ मतलब एक बेड पे भी ना हो, एक रूम में भी ना हो, या फिर एक बेड पे भी हो तो दोनों बिल्कुल एक बेड के दोनों एक एक कोने पे सोए हुए हैं, बिल्कुल कोई ज़्यादा जो है मन के अंदर रखी हुई हैं चीज़ें, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। एंड आगे कार्ड हमारा जो है, जो अगर इसी राह पे चलते रहे, यही ऑब्स्टेकल अगर रहा और ये गाइडेंस आपने फॉलो ना की, तो क्या आपका जो है फ्यूचर आउटकम होगा। फ्यूचर आउटकम हमारा 7 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि अपराइट हो तो भी बिट्रेयल को, सीक्रेसी को, चीज़ों को बीच में छोड़ने एंड कॉन्स्पिरेसी को, स्पाइंग को कहता है कि इंडिकेट करता है। तो जब ये उल्टा हो गया तो करेला नींद चढ़ा। तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन, वन ऑफ देम इज थिंकिंग ऑफ लीविंग द रिलेशनशिप, कि चुपचाप जो है चले जाओ। और कहीं ये बिट्रेयल की भी बात करता है, क्योंकि जब हम चीटिंग के कार्ड्स की बात करते हैं तो ये हमारा प्राइम मोस्ट कार्ड होता है, जिसमें जो है पर्सन में भी इन्वॉल्व विद समबडी एंड गोइंग इन अ डिफरेंट वे, और वो देख रहा है कि कोई देख तो नहीं रहा, पर ये चीज़ें छुपी नहीं रहती हैं। चीज़ें तो वैसे भी अगर अप्लाइड हो तो भी जो है बाहर निकलेंगी एंड ये पर्सन जो है देख ही रहा है चीज़ों को, तो दूसरे पर्सन की अगर कोई बिट्रेयल है तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। तो ये कह रहा है कि कहीं कुछ ऐसी अनटूवर्ड चीज़ हो सकती है जो एक्सपेक्ट ना की हो। तो हाई टाइम कि आप इस कार्ड की गाइडेंस फॉलो करें, ताकि सिचुएशन, क्योंकि माइनर अरकाना का ये कार्ड है हमारा फ्यूचर आउटकम में, अगर आप चाहें तो आप इसको सुधार सकते हैं। मेजर अरकाना के कार्ड सुधारने थोड़े मुश्किल होते हैं, माइनर अरकाना के कार्ड्स हम डेफिनेटली कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं विद आवर बिहेवियर, विद आवर चेंज ऑफ डायरेक्शन, एज वेल विद आवर विजडम। हम इन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कार्ड जो है ये कह रहा है कि अगर ये सब इसी डायरेक्शन में चलता रहा तो दिस इज़ द आउटकम, जब दोनों, या तो दोनों में से एक पार्टनर जो है वो चीट करेगा, या रिलेशनशिप को बीच में छोड़ के चला जाएगा, या कोई और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एंड आगे हमारा जो है गाइडेंस ऑब्स्टेकल का कार्ड जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक बहुत इंटेलिजेंट लेडी है, अगर अपराइट में हो तो बहुत इंटेलिजेंट लेडी है, जो बहुत डिसीजन अपनी बुद्धि से लेती है, कन्फ्यूजन्स अपने सब हटा देती है, चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखती है। और आवाज़ इनकी जो है, वैसे तो दे आर वेरी फन लविंग, नॉट फन लविंग, आई वुड से दे आर वेरी विटी पीपल, पर ये अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट किसी को नहीं समझते हैं। और कई बार जो है विटी होने के साथ साथ इनकी सरकाज़्म जो है वो बड़े विटी वे में होता है। पर अब ये क्वीन हमारी रिवर्स हो गई है, सरकाज़्म बिल्कुल ब्लैटेंट हो गया है, बिल्कुल जो है बदतमीज़ी के साथ सरकाज़्म है, आवाज़ जो है बड़ी श्रिल है, और डिस्कशंस, आर्गूमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। एंड ये कार्ड इस समय आपसे कह रहा है ऑब्स्टेकल ही यही है, बात बात पे एक दूसरे की गलतियां निकालना। जो चीज़ स्टार कार्ड से शुरू हुई थी वो अब हमारी रिवर्स क्वीन ऑफ सोर्स पे पहुंच गई है। तो दिस इज सेइंग बार बार दूसरे की गलतियां निकालना, आर्ग्यू करना, अपनी गलती ना मानना, अपने को बहुत इंटेलिजेंट समझना, और डिसीज़न जो है वो आप अपनी इम्पल्स पे लेते हो, इंस्टिंक्ट पे या अपनी बुद्धि से नहीं लेते हो, लॉजिक को बिल्कुल ना सुनना, गुस्सा करना तो लंबे टाइम तक गुस्सा करना, या फिर जो है इतना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करना कि दूसरा पर्सन उसको बर्दाश्त ना कर पाए। और आवाज़ जो है इसमें मोस्टली बहुत नॉइज़ होती है, घर में बहुत आवाज़ें होती हैं घर में, एंड बच्चे भी जो है वो कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं। एंड ये चीज़ें अगर आप ऑब्स्टेकल्स हटा सकें, कैसे? अगेन वी हैव अनदर कोर्ट कार्ड विच इज़ अ वेरी वेरी एप्ट कोर्ट कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि थोड़ा जेंटली, ज़्यादा नर्चरिंग एंड थोड़ी जेंटली नहीं, बहुत ज़्यादा जेंटली, आई मीन बहुत इस रिलेशनशिप को बहुत नर्चरिंग की ज़रूरत है। ये रिलेशनशिप है और जिसको ये लेडी नर्चर कर रही है, पेंटिकल से डिपिक्ट हो रहा है। ये टैरो कार्ड्स हमारे बहुत विजुअल होते हैं, हम
किसी चीज़ को कहीं भी जो हमें समझ में आती है उस हिसाब से उसको समझ सकते हैं, उस हिसाब से उसको इमेजिन कर सकते हैं। तो नर्चर दिस रिलेशनशिप, नर्चर दिस रिलेशनशिप इन ए वेरी जेंटल वे। खाना जो है, अब शी इज़ ए होम बडी एंड खाना जो है, अगर आप अपने पार्टनर को अच्छी रेस्टोरेंट्स में ले जाएं, अच्छा खाना खिलाएं, नहीं तो होम बडी है तो घर में जो है किसी वे में अच्छा खाना अरेंज करें, घर का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रखें, घर को बहुत अच्छे से संभाल के एक ऑर्गेनाइज वे में रखें, जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स करती है। वो कोई घर में गेस्ट आता है तो उसका मुंह नहीं बनता, वो हमेशा स्माइल के साथ जो है गेस्ट को एंटरटेन करती है, पेट्स का ख्याल रखती है, रास्ते में कोई स्ट्रे एनिमल्स मिल जाए, कुछ हो जाए, उनको घर ला के नर्चर करती है, उनका ध्यान रखती है। शी इज़ द मोस्ट हीलिंग क्वीन एक्चुअली, इफ यू आस्क मी। अगर एज ए फ्रेंड यू गेट क्वीन ऑफ पेंटिकल, आई थिंक यू आर ए वेरी लकी पर्सन। वो आपको हमेशा हील करेगी, क्योंकि मदर अर्थ को डिपिक्ट कर रहा है ना पेंटिकल, और मदर अर्थ से ज़्यादा हीलिंग एनर्जी आपको पता है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल इज टॉकिंग ऑफ हील द रिलेशनशिप। जो आपने दोनों की गलतियों में जो ये रिलेशनशिप इतना डिस्टॉर्ट हो गया है, उसको हील करें। एंड अगर ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, जो गाइडेंस है और जो ऑब्स्टेकल है, इनको अगर आप रिमूव कर सकते हैं, तो ये भी हमारा कार्ड जो है चेंज हो जाएगा। मे बी इसकी जगह कुछ और पॉजिटिव कार्ड आ जाएगा। तो दिस इज़ द गाइडेंस। एज वेल एज आई टोल्ड हर कि मंडे के दिन जो है लॉर्ड शिवा के मंदिर में जो है कच्चा दूध चढ़ाएं, रात को चंद्रमा को पानी चढ़ाएं, खासकर पूर्णिमा से 3-4 दिन पहले, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के 3-4 दिन बाद। एंड अगर हो सके तो फास्ट रखें, मंडे नहीं रख सकते हैं तो एटलीस्ट ये ज़रूर कर लें। एंड सबसे बड़ी जो इसमें वही है गाइडेंस, अपने आप को जेंटल, अंडरस्टैंडिंग, नर्चरिंग, जस्ट लाइक एन एम्प्रेस, अपने आप को जो है बहुत अवेलेबल रखें। बेवजह की चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में देखें। आप ये देखें कि अगर मे बी इस शादी से कोई बेबी है तो वो कितना सफ़र करेगा, अगर आपका रिलेशनशिप किसी वजह से सफ़र करता है। तो लुक एट द लॉन्ग पिक्चर एंड देन डिसाइड कि आप इसको चेंज करना चाहते हैं या अपनी अपनी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। कार्ड्स आपकी फ्री विल को टच नहीं करते, डिसीजन आपके पास है। कार्ड्स खाली आपको पॉसिबिलिटीज़ की गाइडेंस देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेरी रीडिंग थी इस रिलेशनशिप के लिए। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक के लिए थम्स अप दें मुझे, शेयर करें एंड एज वेल एज आई वुड से कि अच्छे से कोई कमेंट्स डालें अगर आपको लगता है कि आपने कुछ लर्न करा है इस रीडिंग से। तो नेक्स्ट वीक अगेन वी कम बैक विद अनदर रीडिंग दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड जिससे आपको थोड़ी समझ आएगी कि कार्ड्स को कैसे कनेक्ट करते हैं। सो बाय बाय, enjoy yourself, have great week, thank you, love you all.